गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर हम तर्क विधि पढ़ रहे हैं। तर्क विधि, और तर्क विधि में आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और उसके बाद इसे हमें रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी और माइनस में ए इंटरसेक्शन माइनस में ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें रिप्रेजेंट करना है। हम चलते हैं यहाँ से LHS में, और LHS में हम मान लेते हैं माना जो x है वो एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b माइनस सी का। ये एक एलिमेंट, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि x जो है a में भी है और x जो है b माइनस सी में भी है ना। अब जब ये ओपन होगा और ओपन होगा तभी आपका कुछ हो जाएगा कि x एलिमेंट है a का। चूँकि इंटरसेक्शन लगा है तो हम यहाँ एंड लगाएंगे, पहले बता चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि x a का भी एलिमेंट है और x b का भी एलिमेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x एलिमेंट है a का और यही x एलिमेंट है b माइनस सी का। यही x एलिमेंट है b माइनस सी का। हम अगर और ओपन करें तो यहाँ पर लिखते हैं कि x एलिमेंट है a का, ये तो सही है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कि x एलिमेंट है b का, लेकिन x एलिमेंट नहीं है c का। अब इसका क्या मतलब है? अगर कहीं माइनस लगा मिल जाए तो उसका मतलब ये है कि ये जो b माइनस सी आया है, कहीं ना कहीं जो c लिखा उसका एलिमेंट नहीं है। समझ रहे हो क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर b इक्वल टू लिखा 1 2 3 और अगर c इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 या 2 क्या कह दे 4 2 3 समथिंग कुछ भी लिखा है। अब आपसे b माइनस सी पूछ रहा है तो b के वह अवयव जो c में ना हो, b के वह अवयव जो c में ना हो, तो देखिए 1 है कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 है ना। तो 1 जो है वो एलिमेंट है b का, x जो है वो एलिमेंट है b का, या x जो है एलिमेंट c का नहीं है, x जो है एलिमेंट c का नहीं है। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है इसमें? चलिए एक चीज़ और, हाँ, या की जगह पे हम और लगा देंगे, या की कोई चांसेस यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सीधे स्पष्ट कहता है कि एक जो है वो c का एलिमेंट नहीं है। या की कंडीशन नहीं आ रही है। ये कहता है कि 1 जो आया है b माइनस सी वो b का एलिमेंट है लेकिन c का नहीं है। ये जो b माइनस सी लिखा है इसमें x जो है b का एलिमेंट है, c का नहीं है। अगर c माइनस b होता तो x जो है c का एलिमेंट होता, b का ना होता। क्लियर? चलें आगे। अब हम क्या कहते हैं कि इसको पूरे को अगर हम ओपन करें तो इसके साथ ये x एलिमेंट है a का एंड x एलिमेंट है b का, x एलिमेंट है a का एंड x एलिमेंट है b का, दोनों हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम आए तो ये देखते हैं कि x एलिमेंट a का है लेकिन इसके साथ भी लिया गया है एंड x एलिमेंट है किसका? c का। x नहीं है कि किसका? c का। ध्यान दीजिएगा, x एलिमेंट है a का, ये जो लिखा हुआ है। जब हम ब्रैकेट के अंदर गए हैं तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है और ये जैसे लिखा था वैसे। क्लियर? ये कुल मिलाकर बस ये कह रहा है कि इनके साथ इनको हम देख रहे हैं और इनके साथ हम इनको देख रहे हैं। अच्छा, ये लाइन शायद आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, ये वाली पूरी लाइन आपको डिस्टर्ब कर रही है। पहले देखो हमें क्या लाना है, a इंटरसेक्शन b लाना है। ध्यान दो, a इंटरसेक्शन b होने का मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इन दोनों का एक में होना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू को एक में होना चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद अगर हमें लाना है a इंटरसेक्शन c तो कहीं ना कहीं a और c की वैल्यू को एक में होना चाहिए। ठीक है ना? अब जब हम a इंटरसेक्शन b लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें मिलना चाहिए a एलिमेंट है, एक x एलिमेंट है a का, और उसके बाद ये x एलिमेंट है b का, ये तो हमें मिल गया। ठीक है ना? अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम देखें इनको देखें, इस पूरी लाइन को a माइनस सी को, तो हमें फिर से वही लाइन लिखनी पड़ती है। a एलिमेंट है, x एलिमेंट है a का, और उसके बाद x एंड x एलिमेंट है c का। कब? जब हम यहाँ पर लगा दें नॉट इक्वल तक। फिर से देखो, ये जो हमने लिखा है इनको मिलाकर, यही इनको और इनको मिलाकर हमने लिखा, बस c में नॉट एलिमेंट है तो हमने नॉट एलिमेंट यहाँ पर लिख दिया।
क्योंकि जो इनके साथ होगा, जो x इनके साथ आएगा वो इनके एलिमेंट से नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पर जो a माइनस बी माइनस सी निकाल लियो, अगर हम a प्लस बी a माइनस बी निकालेंगे तो नहीं रहेगा। जो b माइनस सी का एलिमेंट है वो a माइनस बी का एलिमेंट नहीं रहेगा शायद, ठीक है ना। अभी कंफर्म हो जाएगा जब आप दूसरा क्वेश्चन लगाओगे या इसी में आगे देखो। इस तरह ये लिखा है तो इसका मतलब आप लिखेंगे इसमें x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू ऐसे लगा हुआ है और फिर से लिखा हुआ है x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन c का, x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन c का। अब अगर दोनों इंटरसेक्शन है, दोनों x के एलिमेंट है तो हम इसे इकट्ठा लिख सकते हैं, x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b और माइनस में a इंटरसेक्शन c का। नॉट एलिमेंट का मतलब माइनस हो जाएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना, केवल चेंज ही किए हैं। अब अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं कि x जो है वो सबसेट है a इंटरसेक्शन b का और a इंटरसेक्शन c का, लेकिन हमें x के जगह पे जो हम ये वैल्यू माने हैं वो रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से लिखते हैं a इंटरसेक्शन b माइनस c जो है वो सबसेट है इनका। क्लियर, चले आगे, इतना समझ में आया। तो आइए हम लिखते हैं फिर से RHS और यहाँ पर लिखते हैं माना x जो है वो एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का और माइनस में a इंटरसेक्शन c का। अच्छा यहाँ से देखो शायद आपके सही एकदम मन से समझ में आ जाए। ये तो हमने खाली क्वेश्चन लिख दिया, समझ में आया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कि x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का। इतना सबके समझ में आ रहा है। ये माइनस लगा है ना, ये माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और x जो है नॉट एलिमेंट है a इंटरसेक्शन c का, a इंटरसेक्शन c का। समझ में आया कि नहीं। ये इंटरसेक्शन b लिखा तो इसका मतलब x जो है एलिमेंट है a का और x जो है वो एलिमेंट है b का। समझ में आया इतना। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, या ध्यान दो, यहाँ पे x नॉट एलिमेंट है a का तो इसका मतलब x नहीं है एलिमेंट a का, x एलिमेंट नहीं है a का। और ऐसे ही अगर हम देखा जाए तो ये लिखा हुआ है एंड, ध्यान दो यहाँ से x एलिमेंट नहीं है a का एंड x एलिमेंट नहीं है c का। फिर से देखो, x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, तो हमने लिख दिया कि x a का एलिमेंट है, x b का एलिमेंट है। यहाँ पर माइनस लगा था तो हमने लिख दिया था कि x नहीं है एलिमेंट a यूनियन c का, a इंटरसेक्शन c का। जब हम a इंटरसेक्शन c को ओपन करते हैं तो हमें फिर ये लाइन मिल जाती है, ठीक है ना। अब ये a और ये दोनों एक ही है तो हम इन दोनों को थोड़ा आगे लिखते हैं, x इंटरसेक्शन a एंड x इंटरसेक्शन a नॉट इंटरसेक्शन a, ये हो जाएगा, दोनों एक ही है। और लिखते हैं सेम वही जो बचा हुआ है b और उसके साथ जो नहीं, जो ये लिखा हुआ नॉट इंटरसेक्शन c, नॉट एलिमेंट है c। फिर से देखो, a के साथ में हमने a को एक्स्ट्रा उतार लिया अलग, है ना। अब उसके बाद में जो b बचा है और जो c बचा उसे हमने उतार लिया। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर, ये कहता है कि ये जो बचा हुआ है x इंटरसेक्शन a और नॉट इंटरसेक्शन a, इस पूरे का मतलब सिर्फ हो जाता है x इंटरसेक्शन a का, पूरे का मतलब x इंटरसेक्शन a हो जाएगा, मतलब सॉरी x एलिमेंट है a का हो जाएगा। अब इसके साथ क्योंकि ये एक बार नहीं हाँ दिया है, एक बार नहीं दिया, हमने एक्स्ट्रा ऑलरेडी मान ही लिया है कि ये इंटरसेक्शन b जो है इसका अवयव है, तो कहीं ना कहीं अगर a नहीं है एलिमेंट, a है एलिमेंट, अगर दोनों एक ही जैसे आते हैं तो हम एलिमेंट वाले को ले लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस नहीं चाहिए प्लस चाहिए। अब उसके बाद हमें एंड लगा है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट नहीं है। अगर ये दोनों इस तरह है तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x एलिमेंट नहीं है किसका, b इंटरसेक्शन c का, x एलिमेंट नहीं है b इंटरसेक्शन c का। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर देखिए नॉट लगा हुआ है, हमने नॉट लगा दिया, b इंटरसेक्शन c कह रहा है b का एलिमेंट है ये, तो b का हमने आगे लिख दिया, यानी जो x है वो b का एलिमेंट होगा लेकिन c का एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, कुछ मिस भी कर रहे हैं क्या मिस कर रहे हैं। x एलिमेंट है b माइनस c का, इंटरसेक्शन नहीं b माइनस c का, क्यों,
क्योंकि केवल नॉट एलिमेंट सी में लगा, तो सी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक्स बी में एलिमेंट लगा, तो अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हमने बताया था कि एक्स जो है बी का अवयव है, एक जो है वो बी का अवयव है कि नहीं है, और एक जो है बी माइनस सी का अवयव है। ऐसे यहाँ पर एक्स जो है वो बी का अवयव है और एक्स जो है बी माइनस सी का भी अवयव। निकल के आ रहा है कि नहीं। अब अगर इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो हमें मिलेगा कि एक्स एलिमेंट है ये, और इसके जगह पर यूनियन लगाएं, इंटरसेक्शन लगाएंगे और लिख देंगे बी माइनस सी, ये लिख देंगे। अब अगर हम अगली लाइन लिखते हैं, इसके नीचे की लाइन, तो इसके एक्स की जगह पर जो हम माने हैं वो ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, और सबसेट है किसके, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इसे ही क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अगले उसमें माने थे, और लिखते हैं समीकरण 1 एंड 2 से। तब आपको ये मिलेगा कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। अगर अब नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन से एकदम ऐसे ही लगा लेते हैं, शायद समझ में आ गया है ना, उतार लो। इसमें क्या रहता है कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर ये लगा है तो इसका मतलब सीधा हो जाता है क्या, या बताए हैं क्यों होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर माइनस के बाद ये लगा हो तो इसका मतलब हो जाता है एंड। कैसे, जैसे अगर लिखा हो माइनस बी यूनियन सी, तो इसका मतलब हो जाएगा ये या, इसका मतलब या होता था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स बी को बिलोंग करता है एंड एक्स जो है सी को बिलोंग करते हैं। समझ में आया। चेंज होता है कब, जब आगे माइनस लगा होता है। क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन में अभी पता चल जाएगा। यही कमी रह जा रही है जो हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसमें से, सेम वैसे ही थोड़ा सा अंतर है। ये लिखे हैं कि लिखा हुआ है ए माइनस बी और यूनियन दिया हुआ है सी, ये लिखा हुआ ए माइनस बी यूनियन दिया हुआ सी, और लाना है इसको ए माइनस बी लाना है, और इंटरसेक्शन है बी माइनस ए माइनस सी लाना है। एकदम मन से समझिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं इसमें। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम LHS लेते हैं और मान लेते हैं कि x जो है वो a माइनस बी यूनियन सी का एक एलिमेंट है। x a माइनस बी यूनियन सी का एक एलिमेंट। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों को अलग अलग करना है। जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो हमें मिलेगा कि x जो है वो a का एलिमेंट है, लेकिन माइनस लगा है तो ये कहता है और x जो है एलिमेंट नहीं है किसका, b यूनियन c का एलिमेंट नहीं है, b यूनियन c का। क्लियर। जब माइनस लग जाएगा तब। अब जब ये इसके अंदर जाएगा तब ये कहता है कि x तो a का एलिमेंट है, सही है, x a का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर x जो है या तो b का एलिमेंट नहीं है और c का भी एलिमेंट नहीं है। x जो है ना तो b का एलिमेंट है और ना तो c का एलिमेंट है, क्योंकि आगे क्या लग चुका है, नॉट इक्वल। अब जब नॉट इक्वल x b यूनियन c का एलिमेंट है ही नहीं, तो x ना तो b में है ना तो c में। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड x एलिमेंट नहीं है b का और x एलिमेंट नहीं है c का। यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए था, या, लेकिन हमने क्या लगाया एंड, क्योंकि ऑलरेडी आगे क्या लिखा हुआ, माइनस। क्लियर। सेंस देखिए, यहाँ क्या कहता है कि x एलिमेंट नहीं है b यूनियन c का। जब b यूनियन c में x है ये नहीं, तब ना तो a में होगा ना तो b में होगा ना तो c में होगा। अरे b यूनियन c का मतलब क्या, b यूनियन c का मतलब क्या, 1 2 3 4, यही तो ना। तब एक x ऐसा एलिमेंट है ना, जब इसमें नहीं है तो ना तो इसमें होगा ना तो इसमें होगा। जब इसमें है ही नहीं तो इन दोनों में का क्या करेगा, मिल ही नहीं सकता। तो वही ये भी कहता है कि अगर ये एलिमेंट नहीं है b यूनियन c का, तो ना तो इसमें होगा और ना तो इसमें होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं, अब भी कोई डाउट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो अलग आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट ये अलग लिखा हुआ है ऐसे, है ना। अब इनके साथ इनको, यानी x एलिमेंट है a का, ध्यान दो, x एलिमेंट है a का, और इनके साथ इनको x नहीं एलिमेंट है b का। हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आप माइनस लगा दीजिए या एंड लगा दीजिए, माइनस नहीं एंड ही है तो एंड लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं फिर से x एलिमेंट है a का
और एक्स नहीं है एलिमेंट किसका, सी का। समझ में आया? एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है तो हम इसे लिखेंगे ए माइनस बी। एक्स एलिमेंट का है और बी का नहीं है तो लिखेंगे ए माइनस बी। एंड अगर यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, अगर यहीं पर ये भी लिखा हुआ है एक्स एलिमेंट है, ए का है और सी का नहीं है तो हम इसे लेते हैं ए माइनस सी। क्लियर? अब यहाँ पर एक्स इसका एलिमेंट है और एक्स इसका एलिमेंट है तो इन दोनों को हम मिला के लिख देते हैं कि एक्स है एलिमेंट ए माइनस बी का, इंटरसेक्शन है बी ए माइनस सी का। बताइए कोई डाउट है इसमें? ये कहता है कि एक्स इसका एलिमेंट है और एक्स इसका एलिमेंट है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट के बराबर। क्लियर? अब जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर माने थे वही वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो लिखते हैं ए माइनस बी, फिर लिखते हैं यूनियन सी और फिर सबसेट लिख देते हैं, फिर लिखते हैं ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये एकदम पूरा फुल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कमी नहीं। समझ में आया? ठीक है, उतार लीजिए। चलिए RHS को हम देखते हैं फिर से, और RHS में फिर मानते हैं एक्स एलिमेंट है किसका, इस पूरे का, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का, इस पूरे का एलिमेंट है। अब जब x इस पूरे का एलिमेंट है तो x इसका भी एलिमेंट होगा, x इसका भी एलिमेंट होगा। क्लियर है ना? तो हम अगली लाइन में लिखते हैं कि x एलिमेंट है बी ए माइनस बी का एंड x एलिमेंट है किसका, a माइनस सी का। क्या ये लाइन सबके समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि x इनका भी जब माइनस करते हैं तो इसका मतलब मिलता है कि x जो है वो a का तो एलिमेंट है लेकिन x जो है वो b का एलिमेंट नहीं, मिल जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं x जो है वो a का तो एलिमेंट है लेकिन x जो है वो c का एलिमेंट नहीं है, मिल जाता है ये। अब ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम है तो दोनों को एक तरफ लिख लीजिए। x एलिमेंट है a का, ये आपका बाहर आ गया, एंड लगा दिए। अब ये जो बचा हुआ है b, तो x एलिमेंट है नहीं है एलिमेंट किसका, b का, x b का एलिमेंट नहीं है, एंड क्या किए, एंड लगा दिए। x c का भी एलिमेंट नहीं है, x c का भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अब जब x b का भी एलिमेंट नहीं है, x c का भी एलिमेंट नहीं है, दोनों b और c दोनों एक ही जैसे हैं। जब b और c दोनों एक ही जैसे हैं तो इस नॉट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और लिख देते हैं x एलिमेंट a का, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं x इज नॉट एलिमेंट, फिर उसके बाद लिख देते हैं b। और चूंकि x या तो a का, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, या तो x b का एलिमेंट होगा या तो x c का एलिमेंट होगा। नॉट इक्वल बाहर निकाल लिए, नॉट इक्वल बाहर निकाल लिए तो इसका मतलब x या तो b का एलिमेंट है या तो c का एलिमेंट है। तब यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, x एलिमेंट है b का या x एलिमेंट है c का। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था इसके पहले कि जब एक माइनस यहाँ होता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंड में। एक अगर माइनस यहाँ होता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एंड में। यही एंड लिखा था, ये एंड लिखा था, अगर इस दोनों माइनस को यहाँ बाहर निकालिए तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ये में। x ये या तो a का b का एलिमेंट है या तो c का एलिमेंट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हम नहीं, माइनस को हम बाहर ले आए। क्लियर है ना? अब हम इस पूरी लाइन को देखते हैं कि x इसका एलिमेंट है, x इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब x लिखा हुआ है, x एलिमेंट है किसका, a माइनस बी यूनियन सी का। क्लियर? अब जब x a माइनस बी यूनियन सी का एलिमेंट है तो एक लाइन फिर से x की पूरी वैल्यू लिखते हैं, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, उसके बाद सबसेट ऑफ a b यूनियन c, ये लिख देते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। फर्स्ट पहले डाले थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख देते हैं फिर से वही पहली लाइन, a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। समझ में आया? क्लियर? नहीं समझ में आया आप भी बता लो, एक क्वेश्चन और बता दो।